नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह की शंकाएं आना शुरू हो गई है। और क्यों ना हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरीके से झारखंड नगर पालिका का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है और जिस तरह से उसमें समस्याएं देखने को मिली है, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट्स के मन में जो शंकाएं उठ रही है, जो डर पैदा हो रहा है, वो होना लाजमी है। और जब डर पैदा हो रहा है तो स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल उठ करके आ रहे हैं। हालांकि उन सवालों के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक अपडेट मैं आप सबको दे देना चाहता हूं कि जो पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन होने को लेकर के जो बातें चल रही है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा पेपर 2 में या नहीं होगा। पेपर 3 में तो खैर नॉर्मलाइजेशन होना है, ये आप सभी को पता है और ये वेल अंडरस्टूड है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि क्या पेपर 2 में जो रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा असमंजस का स्थिति बना हुआ है। ठीक है, तो आज इसके बारे में भी हम आप सबको क्लियर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को देख करके जितने भी छात्रों के मन में जो एक डिप्रेशन का भाव बन रहा है ना, ये दूर हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबका क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, तरह तरह के जो सवालें उठ रहे हैं उनको क्लियर करने से पहले मैं आप सबको पहला चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो पेपर 2 में जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है ना, इसमें दोस्तों अगर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी का कहना कुछ और है, वही अगर टीआरएल डिपार्टमेंट का बात करें तो टीआरएल डिपार्टमेंट का कहना कुछ और है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे में असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। चलिए, दोनों से जो हमने बात किया है और क्या कुछ आउटकम्स निकल करके आया है कि आयोग ने क्या बताया और टीआरएल डिपार्टमेंट ने क्या बताया, आयोग में बैठे चेयरमैन सर ने क्या कहा और जेएसएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है मधुमिता मैम, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मानना है, और साथ ही साथ टीआरएल डिपार्टमेंट में बैठे शकुंतला मैडम का क्या कहना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आयोग के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आयोग का कहना है कि अभी झारखंड सचिवालय का जो परीक्षा होने वाला है उसमें पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि नॉर्मलाइजेशन करना है। सो मतलब आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, हालांकि ये चेयरमैन सर का भी कहना है, जब हम लोग मिलने के लिए गए हुए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगा कि हम लोग पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन की संभावना ना बनाए, ना क्रिएट हो। वहीं टीआरएल डिपार्टमेंट का कुछ और मानना है दोस्तों। टीआरएल डिपार्टमेंट का मानना है कि पेपर 2 में टोटल 15 से 16 लैंग्वेज पेपर हैं। ठीक है, अब चूंकि अलग अलग लैंग्वेज पेपर होने के कारण किसी किसी पेपर का, जैसा कि आपने नगर पालिका वाले एग्जाम में देखा होगा कि किसी किसी पेपर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान था। हालांकि किसी का पेपर आसान नहीं होता है, हमेशा दूसरों का पेपर लोगों को आसान ही लगता है, अपना पेपर टफ ही लगता है। ठीक है, तो ऐसा मानना है टीआरएल डिपार्टमेंट का कि देखिए, चूंकि पेपर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, हो सकता है किसी का पेपर टफ होता है, किसी का इजी होता है, तो ऐसे में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनका कहना है, उनका मानना है कि अगर पेपर 2 में बिना नॉर्मलाइजेशन का हम लोग रिजल्ट जारी कर दें तो हो सकता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पेपर वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएं, या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पेपर वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर जाएं। तो ऐसे में जो बाकी के लैंग्वेज पेपर जिनका थोड़ा बहुत प्रश्न टफ होगा, जिनका पेपर टफ होगा, वो तो भाई वंचित हो जाएंगे ना इससे। तो ये टीआरएल डिपार्टमेंट का कहना है। अब देखिए, चूंकि जेएसएससी और टीआरएल दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है, अगर मिलता तो कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते थे कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जेएसएससी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, टीआरएल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होना है, जरूरी भी है। ठीक है, अब आप ही लोग इसमें खुद कंक्लूड कर लीजिए, कंक्लूड योरसेल्फ कि भाई क्या होना है, नॉर्मलाइजेशन होना है या नहीं होना है। लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत मानिए तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की संभावना बहुत कम बन रही है। हालांकि क्या कुछ होगा आगे आने वाले दिनों में इस पे और भी बहुत क्लैरिटी निकल करके आएगी, तो जो भी चीज़ें निकल करके आएगी, जो भी हकीकत होगा हम आप सबको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी दोनों की बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया कि जेएसएससी जो आयोग है उसका क्या कहना है, वहां के अधिकारियों का क्या कहना है और टीआरएल डिपार्टमेंट का क्या कहना है। सो ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों बात को आप समझ गए होंगे। समझने के बाद आपके मन में क्या
किस तरह के कन्फ्यूजन आ रहे हैं, क्या आपका राय है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड, जो सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है ना, वो क्या परीक्षा अच्छे से होगा। और लाजमी है इस तरह का सवाल उठना कि भाई क्या परीक्षा अच्छे ढंग से होगा, मतलब फेयर तरीके से एग्जाम होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि 29 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है, और 29 अक्टूबर को जब नगर पालिका का एग्जाम में बहुत सारे सेंटर पे ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं का सील खुला हुआ था, तो किसी किसी का कॉपी में बुकलेट नंबर मार्कर से लिखा हुआ था, है ना। और कई ऐसे सेंटरों का शिकायत आया कि वहाँ OMR सीट घट गया, फिर बाद में OMR सीट उसको दिया गया। तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं, जबकि ये सब प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर होता है इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में। लेकिन JSSC में सब पॉसिबल है। झारखंड सरकार के इस शासनकाल में दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है। मतलब झारखंड अपने आप में एक यूनिक राज्य है, ठीक है। और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट जहाँ पे बच्चों को नौकरी देने की बात है ना, वहाँ पे ये यूनिक हो जाता है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो किस तरह से एग्जाम लेना है, कैसे बच्चों का मेहनत जो है ना कैसे बर्बाद करना है ना, ये झारखंड इसको बहुत बखूबी जानता है। तो जो 29 अक्टूबर को हुआ है झारखंड नगर पालिका का एग्जाम में, कहीं वो 16 और 17 दिसंबर को भी ना हो जाए, इस चीज का डर बच्चों को सबसे ज्यादा सता रहा है। इसलिए इस तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि JSSC ने भी इससे सबक सीख लिया है। नगर पालिका में जो कुछ भी गलतियां हुई है उससे JSSC को भी सीख मिला है, और झारखंड सरकार को भी एहसास हो गया है कि बाबू अंतिम टाइम चल रहा है, इसके बाद चुनाव लड़ना है हमें, तो कितना फेयर तरीके से एग्जाम करा सकें। अब ये दोनों इस बात को लेकर सीरियस है। तो उम्मीद यही है कि दोस्तों जो 16 और 17 दिसंबर को झारखंड सचिवालय का जो एग्जामिनेशन होने वाला है लगभग 8 सालों के बाद, ये एकदम जेन्युइन तरीके से होगा। इसमें किसी तरह का कोई धांधली की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप मान करके तैयारी कीजिए। नहीं तो दोस्तों अगर करना चाहेगा तो सब कुछ, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो संभावना बन रही है यही हो सकता है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के अपना तैयारी कीजिए। साथ ही साथ जो अगला सबसे ज्यादा सवाल उठ करके आ रहा है, सर क्या कार्बन कॉपी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पे अगर आप हमारा आंसर जानना चाहें तो कार्बन कॉपी, इस पे मैंने कई बार बता रखा है कि दोस्तों कार्बन कॉपी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आंसर की जब दिया जाएगा उसमें किस हिसाब से आंसर की दिया जाएगा, ये सारा डिपेंड करता है कि भाई टेंडर में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है। जो टेंडर कंपनी है ना, टेंडर कंपनी के सामने क्या क्या शर्तें रखी गई थी एग्रीमेंट के टाइम में, एग्जामिनेशन लेने को जब कहा गया था, उनको इनवाइट किया गया था, तो उस समय क्या क्या शर्तें रखी गई है, क्या क्या देने को बात कहा गया है, क्या क्या करने को बात कहा गया है। तो ये सारी चीजें, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि टेंडर जो है वो कार्बन कॉपी की देने की बात हुई है, तो कार्बन कॉपी मिल सकता है। हालांकि इस पे हम श्योर नहीं है कि मिलेगा ही सो, लेकिन देना चाहिए, मिलना चाहिए। और अगर नहीं दिया जाता है तो फिर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर एग्जाम के रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और स्टूडेंट जो है वो अपना जो भी चीज़ें हैं, है ना, स्टूडेंट्स के सामने सारी चीज़ें खोल करके नहीं आ पाएगी, ठीक है। जो जरूरी है, कार्बन कॉपी भी मिलना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी, अगर नॉर्मलाइजेशन पेपर 2 में होता है तो किस प्रोसेस से पेपर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी स्टूडेंट्स को जानकारी रहना जरूरी है। तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ओवरऑल। बाकी जो अगला क्या है कि क्या इस बार नौकरी मिलेगा दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना झारखंड सचिवालय का, ये 2015 से पेंडिंग है। 2015 से लेकर 2023 दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो दिसंबर तक, मतलब सोचिए कि पूरा बर्बाद हो गया 2023। अभी भी सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार नौकरी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सबको पहले ही श्योर कर रखा है कि जब एग्जामिनेशन की डेट को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था, तब मैंने JSSC ऑफिस गया। जब मैं JSSC ऑफिस गया तो वहां से मैंने इस चीज को कोशिश किया कि जो ये 16 और 17 का डेट दिया गया है ये लास्ट डेट हो, और इसलिए हमने बहुत प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद सफलता भी मिली। और ये मान के चलिए कि 16-17 दिसंबर को एग्जाम होगा, फेयरली होगा, अच्छे ढंग से होगा, और बहुत जल्द विद इन 45 डेज टू 50 डेज इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर इस तरह का सवाल आपके मन में आ रहा है कि क्या इस बार नौकरी मिलेगा, तो बस आप अपनी तैयारी कीजिए कि कैसे इतनी संख्या में लड़ करके, चूंकि 8 लाख की संख्या में, 7.5 से 8 लाख की संख्या में जो है जेन्युइन फॉर्म है, तो इतने संख्या में आप कैसे एक सीट अपना बुक करेंगे,
इतनों को कैसे पीछे छोड़ेंगे, ये भाई आपका ड्यूटी है, आप इस पे मेहनत कीजिए, आप इस पे कैसे क्या करेंगे ये आप समझिए, ठीक है। क्या फिर से रद्द होगा? नहीं, इस बार झारखंड सीजीएल का वैकेंसी रद्द नहीं होगा, इस बार कंप्लीट होगा, चाहे सीट बेच करके हो, चाहे एग्जाम प्रॉपर ढंग से ना हो, लेकिन इस बार कैंसिल नहीं होगा। हालांकि बहुत तरह की संभावनाएं बन रही है कि ये मामला कोर्ट भी जा सकता है अगर इसमें किसी तरह का गड़बड़ी हुई तो, क्योंकि झारखंड का कोई भी वैकेंसी जो कोर्ट ना गया हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन रद्द होने की तो अभी कोई संभावना नहीं है ना। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा है, जो नगर पालिका के एग्जाम के बाद ये सवाल उठना शुरू हुआ है दिमाग में, जब नगर पालिका के पेपर को देखा गया ना दोस्तों, तो नगर पालिका का पेपर 2 में सारा सिलेबस तो लगभग सेम ही था और पेपर 3 में भी लगभग वही सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स ने नगर पालिका का जो तैयारी किया था और नगर पालिका का जो एग्जाम लिखा, उसमें से स्टूडेंट जो है कि बहुत डीप लेवल तक का तैयारी किए थे, लेकिन क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर से पूछ दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब आसान तरीके से क्वेश्चन को पूछा था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं रखा था। जो अच्छे ढंग से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा ना ऊपर ऊपर से, वो भी नगर पालिका में सक्सेस हो गया होगा, ठीक है। तो इसी को देखने के बाद अब सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहा है कि क्या सीजीएल में भी इसी तरह का पेपर रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का कुछ पेपर आपको भी मिलने वाला है, लेकिन कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत टफ पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उनको भी तो डिस्क्वालीफाई करना है ना, उनको भी तो छांटना है। तो इसलिए थोड़ा सा इससे मान करके चलिए एक लेवल ऊपर ही रहेगा, लेवल इससे नीचे नहीं रहेगा, या तो इसके बराबर में रहेगा या फिर इससे एक लेवल ऊपर ही रहेगा, चाहे वो पेपर 2 हो या पेपर 3 हो। अब पेपर 2 में सवाल ये उठता है कि सर पेपर 2 में खोटा वालों का क्वेश्चन आसान था। देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन आसान था। सो मैं शुरू में ही बताया, वीडियो के शुरू में ही, कि सबको लगता है कि सामने वाला का पेपर जो है इजी था, अपना पेपर टफ था, ये सभी का लगता है। मैंने एक सर्वे भी कराया है, आप हमारे कम्युनिटी टैब पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने पूछा है कि भाई जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे टफ पेपर कौन था, तो मैक्सिमम संख्या में लोगों ने बताया है कि सर खोटा का पेपर टफ था, जबकि पूरा झारखंड के स्टूडेंट्स का कहना है कि सर खोटा का क्वेश्चन जो था वो बहुत ईजी था। तो ये बस मुझे ओवरऑल यही समझ में आता है कि देखिए हर कोई को दूसरे का चीज़ जो है बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का चीज़ जो है आसान लगता है, अपना टफ लगता है। तो हमेशा मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि दूसरों पे ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद को अच्छा बना लीजिए, है ना। खुद को इतना निखार लीजिए कि दूसरे को ब्लेम करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि दूसरे को ब्लेम वही करता है जिसके अंदर खुद की काबिलियत नहीं होती है। आप भाई इतना पढ़ाई कर लो ना अपने सिलेबस को कि आपको भी किसी तरह को कोई दिक्कत ना हो और आप 100 में 100 स्कोर कर लें, ठीक है। तो बाकी पेपर 3 का जो सवाल रह गया, तो पेपर 3 में दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि पेपर 3 में बहुत डीप लेवल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से मतलब जो बहुत सारा चर्चित टॉपिक है या फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम खखोर लेना है उसको, वहां से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा। भाई झारखंड है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो लेवल का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को मजबूती देंगे, अच्छे ढंग से करेंगे ना। और अभी के समय में मेरा मानना है कि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब चूंकि समय कम बचा हुआ है, तो आप बस एक ही काम को कीजिए कि जो कुछ भी पढ़े हैं ना, उसका जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, एमसीक्यू को कीजिए, जहां कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए कोशिश कीजिए उसको आंसर करने का, जिस चैनल पे मिल जाए, जिस जगह से मिल जाए, जहां से भी पीडीएफ में देखिए जितना ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग में बैठेगा कि ये चीज़ हमारा लैक कर रहा है, और उस चीज़ को आप फिर समय रहते ठीक कर पाएंगे। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत राय है आप सभी का दोस्तों कि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, आप नई चीज़ों को ट्राई मत कीजिए। नए चीज़ें को ट्राई करेंगे तो आपको कुछ नहीं हासिल होने जा रहा है, पुरानी चीज़ों को भी भूल जाएंगे और नई चीज़ें तो दिमाग में आएगी नहीं। इसलिए जो अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी को बेहतरीन ढंग से रिवाइज कीजिए, उसी को बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जाइए, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर बना करके मत रखिए। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं रास्ते में पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है। आराम से आराम सोइए, अगला दिन उठिए, एग्जामिनेशन देने जाइए, एकदम रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिए, ताकि आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, तब आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत टफ होगा इस बार सिलेक्शन पाना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए
आपको फाइट करना होगा, आपको लड़ना होगा, तब जाकर के आपको एक सीट मिल पाएगा। तो देखिए बहुत तरह के सवाल उठ करके आ रहे थे और ओवरऑल जब सबका कमेंट्स हमने देखा तो सब कुछ यही निकल करके आया कि यही सारे डाउट्स हैं आपके मन में, आप खुद जो हैं डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। बस आपको तमाम चीज़ों इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करना है, जो आपके पास समय है बस उस टाइम पे फोकस कीजिए और अपने स्पीड को बरकरार रखिए, ठीक है। बाकी झारखंड सीजीएल के एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होगा दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो कुछ भी डाउट अगर आपको होता है तो दोस्तों आप हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है वहां से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर का डाउट होगा, जो भी चीजें होती है, मैं आपको एट अ टाइम क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और अब रिलैक्स मोड ऑन करके रिलैक्स मोड में आ करके आप अपनी तैयारी को करेंगे और एक रिजल्ट ले करके आएंगे। एक सीट आप अपने नाम करके जरूर आइए, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।